तख्लीक इंसानी के साथ ही उसकी बका और सलामती के लिए निज़ाम हिदायत जारी कर दिया गया और तसलसल के साथ यक के बाद दीगरे 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस किए गए, जबकि खत्म नबूवत के बाद सहाबा व मासूमीन और औलिया कराम ने उसी नबवी फैजान को आगे बढ़ाने का तसलसल जारी रखा हुआ है। इस निज़ाम हिदायत का मकसद इंसानियत को तखरीबी सरगर्मियों से बचाकर अमन व सलामती और फलाह की जानिब गामजन रखना है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में 9/11 से ताहाल दहशतगर्दी अपने उरूज पर है। जिस दीन ने दीनदारी का मयार एक मुसलमान के हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान की सलामती बताया था, उसी दीन का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दों ने 81,860 इंसानी जानें दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दी। जिस दीन ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज किया था, उसी दीन का नाम लेकर 450 से ज्यादा स्कूल्स और दरसगाहें बारूद की नजर करके ज़मींबोस कर दी गयी। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं लगाकर जिन मसाजिद पर इंसानों को 5 वक्त जमा किया जाता है, उसी खुदा का नाम लेकर 102 मसाजिद में तबाहकारी की नापाक जसारत की गई। और तो और दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार 5,500 से ज्यादा मुहाफिजों को भी अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। जुल्म की इंतहा ये हुई कि जीते जागतों पर तो दहशतगर्दी के जुल्म ढाए गए। जिन बुजुर्गाने दीन ने अपनी पूरी हयात इंसानियत को अमन और आश्ती का दर्स दिया, सदियां गुजरने के बाद उन साहिबाने मज़ारात को भी निशाना बनाया जाने लगा। पंजाब में दाता अली हजवेरी हो, KPK के साहिबान रुश्द व हिदायत के मज़ारात हों, बलूचिस्तान में शाह नूरानी की दरगाह हो, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार पुर अनवार हो, या सिंध धरती में लाल शाहबाज कलंदर का दरबार, हर सूबे के बड़े मज़ारात पर खुदकुश हमला किया गया और नतीजतन इस वक्त भी मुल्क खुदादाद के तकरीबन तमाम बड़े मज़ारात हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत ज़ायरीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगर यूँ कहा जाए कि दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में एक हद तक तो कामयाब हो गए हैं, तो गलत ना होगा। गिरफ्त ने रुख किया सेहवन शरीफ का। सेहवन शरीफ पाकिस्तान के सूबा सिंध के जिला जामशोरों में वाक़ एक तारीखी शहर है। इस शहर की मकबूलियत की वजह 13वीं सदी ईस्वी के सूफी बुजुर्ग लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार पुर अनवार है, जहाँ 800 साल से अनगिनत ज़ायरीन अपनी अंदर की दुनिया को तौहीद की तजल्लियात से भरने और मरकत पुर अनवार की जियारत के लिए सेहवन आते हैं। 16 फरवरी 2017 को दीन और इंसानियत के दुश्मनों ने इस मरकज़ अनवार और तजल्लियात पर एक खुदकुश हमले के जरिए 90 से जायद ज़ायरीन को शहीद और तकरीबन 250 से जायद को शदीद जख्मी कर दिया। इस वक्त हम हजरत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार सेवन शरीफ में मौजूद हैं। सिंध को सूफिया की धरती कहा जाता है और सूफीज़म में लव का प्रचार यानी प्यार और मोहब्बत का प्रचार किया जाता है। और हम ये महसूस करते हैं कि मुल्क भर में सबसे ज़्यादा जो मज़ार है वो सिंध में है, यानी सूफिया की धरती सिंध को इसीलिए कहा जाता है। सोचने की बात यह है कि इसी मज़ार पर हजरत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर ब्लास्ट हुआ। एक सुसाइडर यानी खुदकुश हमलावर मज़ार में दाखिल होने में कामयाब हुआ और उसके बाद उसने खुद को ब्लास्ट किया। 80 से ज़ायद मासूम लोग शहीद हुए, 200 से ज़ायद इंजर्ड हुए और उसके बाद सिक्योरिटी खासी सख्त कर दी गई है। सुबह का वक्त है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों की स्ट्रेंथ को देखा जा सकता है और शाम ढलने तक ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। ये वो स्पॉट है, ये वो स्पॉट है बिल्कुल हज़रत लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार के अंदर, जहाँ पर उनकी यादगार मौजूद है। उसके बिल्कुल सामने ये सुसाइडर यहाँ पर दाखिल होने में कामयाब हुआ और इस जगह पर जहाँ पर रश भी होता है, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया उसने अपने आप को। सुसाइडर ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, उसके साथ जो भी एमओ मौजूद था उसने वो उड़ा लिया। वो खुद तो ना रहा लेकिन
कई मासूमों की जानें ले गया, जिनमें बच्चे भी शामिल, ख़वातीन भी और मर्द भी। भाई हम वहाँ मौजूद थे, छोटे छोटे बच्चे। इधर ये जो आप देख रहे हैं, इधर से हमने लाशें उठाई हैं, शहीदों की, औरतों की, मर्दों की। हमने अपने हाथों से वो बच्चे छोटे छोटे। अब सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है? क्या मौसर अंदाज में पुलिस फोर्स ने यहाँ पर सिक्योरिटी को बेहतर कर दिया है? जी सर, अभी बेहतर है सिक्योरिटी। अभी आप उस तरफ हैं, उस गेट पे आप देखेंगे वो वाक थ्रू भी हैं, बड़े पाइप लगाए हुए हैं और बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है सर। उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं, उन पर कुर्बान ज़माना है। ये सीसी रूम है और यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो कैमरास लगे हैं उससे मॉनिटरिंग की जा रही है। और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने कैमरास मौजूद हैं? 40-50 कैमरा है अभी। अच्छा, 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती है? हाँ बिल्कुल। मॉनिटरिंग के लिए कितने लोग यहाँ मौजूद होते हैं? हम तकरीबन 3 बंदे हम हैं, ये पुलिस वाले भी है, ये सब इधर ही होते हैं। 24 आवर्स। जी हाँ, 24 आवर्स यानी 24 घंटे ये मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है। कैमरे पहले कम थे, अब इस वाक़े के बाद कैमरे CCTV कैमरास भी बढ़ा दिए गए हैं और ये हर कॉर्नर, हर जगह इनके सामने है। 24 आवर्स लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं, जिनमें यहाँ के एहलकार और पुलिस एहलकार दोनों शामिल हैं। और जहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ शक होता है तो फिर उस कैमरे को इस बड़ी स्क्रीन पर उसको जूम कर लिया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म स्टाफ है वो मौजूद है, यहाँ का मज़ार का अपना स्टाफ मौजूद है। इसके साथ साथ सादा लिबास एहलकारों की एक बड़ी तादाद है, जिनकी स्ट्रेंथ में अब इजाफा कर दिया गया है। और क्योंकि पहले ऐसा सोचा नहीं गया था और अब यह कि उसमें टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर लाए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस फोर्स में भी जो हेड्स हैं, जैसे ASP हैं, SP, SSP, वो भी अब ज़्यादा एक्टिव लोग आए हैं जो यहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करें और यहाँ सिक्योरिटी के मामलात को बहुत ही सेंसिटिवली उनको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे साथ सेवन शरीफ यहाँ के ASP डॉक्टर समी हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, ये बताइएगा कि इस ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए? ब्लास्ट के बाद जी जो पहली हमने इसके अंदर काम जो मेजर हमने चेंज किया वो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ पर्सनल विच आर पोस्टेड हेयर, हमने वो किया। उसके अलावा ये कि हमने 4 लेयर सिक्योरिटी कर दी है। जो भी शख्स अभी अंदर आ रहा है वो 4 लेयर से गुजर के उसके बाद फिर आगे क्लियर आउट होकर जाता है। वॉक थ्रू गेट्स हैं, वॉक थ्रू गेट्स के बाद भी उनकी दोबारा चेकिंग की जाती है। अलावा जी हमने एक नया जो SSP जामशोरों की डायरेक्शंस पर यहाँ पर एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई गई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, वो थी वायरलेस कंट्रोल रूम, जिसकी यहाँ पर शदीद ज़रूरत थी। तो हमने उसको इस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर 5 वायरलेस सिस्टम्स हैं जो सिर्फ दरगाह के लिए दे आर डेडिकेटेड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इनसाइड द दरगाह। तो उसको हम देख रहे हैं। सो सब पुलिस फोर्स का एमओ अपग्रेड किया गया है यहाँ पर? यहाँ पे हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिहाज से कुछ तो अर्जेंट बेसिस पे हमने अपने ही रिसोर्सेज के थ्रू इसके अंदर से हमने स्क्वीज़ इन कर लिए थे फ्रॉम दी सराउंडिंग पुलिस स्टेशंस। अभी ये कि हमने वी हैव रिटन इट टू द हायर अथॉरिटीज़ फॉर प्रोविजन ऑफ न्यू एम्यूनिशन एंड आर्म्स फॉर द दरगाह स्पेशली। थैंक यू सभी साहब, थैंक यू। आफ्टर ब्लास्ट सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर कर दिए गए हैं। ASP डॉक्टर समी खुद इन मामलों को देख रहे हैं। एमओ अपग्रेड किया गया है, नंबर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो पुलिस फोर्स के एहलकार हैं उनकी तादाद में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर CCTV कैम्स में इजाफा किया गया है, आउटपोस्ट में इजाफा किया गया है, चेक पॉइंट्स में इजाफा किया गया है, सख्ती की गई है। और इसके साथ साथ जो सादा लिबास एहलकार हैं वो भी पब्लिक में शामिल होकर वो निगाह रखे हुए होते हैं। यानी सिक्योरिटी इंतजाम अब तो अच्छे हो गए, लेकिन डॉक्टर समी ने भी ये बात की कि हमें अपनी माजी गलतियों से सीखना है। जब हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे एहसास इदारे इन्फॉर्म करते हैं कि हमें सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्योंकि खतरा मौजूद है टेररिस्ट की जानिब से, तो हमें उसी वक्त पब्लिक प्लेसेस की सिक्योरिटी जहां पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है उससे बेहतर कर देना चाहिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सिक्योरिटी अब बेहतर कर दी गई इस तवक्को के साथ कि दहशतगर्दों का कलाकमा कर दिया जाएगा और आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा।
माजी के तजर्बात और मुशाहिदात से ये बात साबित हो चुकी है कि जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासिर अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए दूसरे शहरों और इलाकों से दहशतगर्द जाए वारदात पर भेजे गए। लिहाजा वो इंसान दुश्मन दहशतगर्द दूसरे इलाकों से आकर होटलों में ठहरते थे या उन शहरों में किराए के मकानात लेकर अपने नापाक अजाइम की मंसूबाबंदी करते थे। यही वजह है कि एंटी टेररिज्म फोर्स ने भरपूर अंदाज से होटलों और आर्जी रिहाइश गाहों की सरप्राइज स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी किया हुआ है। हैदराबाद शहर में भी शहर के बाहर से आने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद हैदराबाद स्टेशन रोड के होटलों और करीबी रिहायशी इलाकों में आर्जी रिहाइश इख्तियार करते हैं। इन मुसाफिरों में गैर इखलाकी हरकत में मुलव्विस जराइम पेशा और दहशतगर्द भी शामिल होते हैं। इंचार्ज एंटी टेररिज्म फोर्स हैदराबाद मलिक अब्बास की जानिब से बड़े पैमाने पर होटलों, मुसाफिर खानों और आर्जी रिहायशी इलाकों में क्रैक डाउन की तैयारी कर ली गई थी। माजी में ऐसी सरप्राइज स्नैप चेकिंग कार्रवाइयां बड़े जराइम पेशा और दहशतगर्दों को गिरफ्त में लेने का बाइस बनती रही हैं। आज की कार्रवाई में भी ऐसी ही किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद की जा सकती थी। गिरफ्त टीम टेररिज्म फोर्स के हमरा सबसे पहले पहुंचे न्यू अलजेब होटल पर। अलजेब होटल हैदराबाद, और इस वक्त इस होटल को चेक करने के लिए ATF की कमांडोज वुमेन्स आगे मूव कर रही हैं। और बिला ताखिर बिजली किसी तेजी से सिक्योरिटी एहलकार होटल की बालाई मंजिल की तरफ दौड़ना शुरू हो गए। खवातीन एहलकार भी शाना बशाना मर्दाना वार कार्रवाई में शरीक थी। फैमिली के साथ है? फैमिली एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। सारे अभी मौजूद हैं होटल में या बाहर गए हुए हैं? कुछ बाहर गए हुए, कुछ कितने रूमों में अभी होटल में मौजूद? एक कमरा ये है 17 नंबर, ये कंपनी के लड़के ये है। हाँ मौजूद। चेक कर सकते हैं? भले बिल्कुल 10 जब आ जाए मैं चेक करा रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट से जानकारी के बाद होटल में मुकीम रिहायशियों की जांच का अमल शुरू किया गया, क्योंकि बाज होटलों में ये भी देखने में आया है कि रजिस्टर के अलावा भी होटल में लोग ठहराए जाते हैं जिन्हें टैक्सेस से बचाने के लिए रजिस्टर में शो नहीं किया जाता। डिस्टर्बेंस तो नहीं है? कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बल्कि बहुत अच्छा अमल है ये ना। आप समझते हैं कि ऐसे ऑपरेशन होते रहने चाहिए ताकि मुल्क में क्राइम का और टेररिज्म का खात्मा हो सके? बहुत अच्छा है ये अमल हो रहा है, मैं इससे बहुत एग्री करता हूँ। इस चीज़ से ये होनी चाहिए और हर होटल में होनी चाहिए। एक अपने NICs वगैरह जो है ना वो थाने पे जमा करवा दी होगी इन्होंने अपना, आप लोगों ने? रिकॉर्ड जाता ही रहता है रिकॉर्ड में। मैं तो 3-4 दिन से आया हूँ, वालिद साहब पहले से रह रहे हैं। हम मछली का काम करते हैं। न्यू अलजेब होटल की छानबीन के बाद स्टेशन रोड पर ही वाक़ई अलसादात नामी एक दूसरे होटल पर भी सरप्राइज स्नैप चेकिंग के लिए कार्रवाई की गई। होटल अल सादात, जहां पर सर्चिंग की जाएगी फीमेल कमांडोज के साथ। एंटी टेररिस्ट फोर्स के ये कमांडोज मेल्स और फीमेल्स से सर्च करेंगे कि रूम्स में कौन ठहरा हुआ है। उनकी आईडी सर्च होंगी, क्लियरेंस होगी। क्लियरेंस के बाद जो क्लियर होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो क्लियर नहीं होंगे सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया जाएगा। ये जो है ये सरकारी भी और मुलाजिम भी, ये है ये ऊपर रूम में बैठा हो। अल सादात होटल में दाखिल होते ही रिसेप्शनिस्ट से मेहमानों की तफसीलात पूछी गईं। अक्सर होटल मालकान भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रोजाना की बुनियाद पर रिहायशियों की आमदोरफ्त का खाता इलाके के थाने में इंदराज करवाते हैं। कौन से कॉस्मेटिक्स का काम? कब से आए हुए हैं यहाँ? आज ही आए। आज ही? कितने दिन इस पे? कल चले जाएंगे। कल वापस चले जाएंगे। रिसेप्शनिस्ट से मालूमात हासिल करने के बाद अल सादात होटल में मुकीम रिहायशियों से भी पूछगुछ की गई। आफाक। कितने दिनों से स्टे किया? कल है, सुबह जाऊँगा। वो सीरीज चल गया। लिफ्ट होनी चाहिए। ये बात काबिल तहसीन थी कि रिहायशियों ने खंदा पेशानी के साथ पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया। सर्चिंग करते हुए आगे एक होटल की जानिब भी जा रहे हैं। अल सादात होटल के बाद स्टेशन रोड पर ही वाक़ई अल काशिफ होटल में भी सरप्राइज स्नैप चेकिंग की गई। और ये एक काशिफ होटल है, इसे लोग सर्च करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट से मालूमात और होटल में मुकीम रिहायशियों से पूछगुछ की गई। आपको कोई बुरा तो नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि आपका सिक्योरिटी है ना, तो आपका काम है चेक करें। होटलों में सरप्राइज स्नैप चेकिंग खासे पुरसुकून माहौल में मुकम्मल हुई और कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा नहीं हुआ।
रूम चेक करना है अपना NIC वगैरह। हाँ। कहाँ से हैं आप? पनवार। कितना है? कराची का है। कराची का ग्राम। पाकिस्तान रेंजर में वहाँ से रिटायर थी हाणे पाकिस्तान रेंजर सिक्योरिटी ठाही है उन्हें में। अंदर लेडीज में गोट के थे न्यू चोर जी एडमिट लगते। अच्छा कह रहा है कुंभर साईं। कुंभर। मुख्तलिफ लोगों को जो होटल्स पर भी मौजूद होते हैं स्पेशल लेट नाइट्स, उनको भी चेक किया जाता है, उनकी IDs चेक की जाती हैं और जो क्लियर होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। कहाँ के रहने वाले? लाखा लाखा जाम शोरो मांजन तेल का मांजन कितने क्या करना है? सामान वठण आया हूं दुकान जो। हैदराबाद सिटी में फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, अल रहमान हाइट्स। शहर के दाखिली इलाकों की रिहाइश गाहें भी हसास गर्दानी जाती हैं। आमतौर पर दहशतगर्द अनासिर और जराइम पेशा किसी भी शहर में किराएदार की सूरत में रिहाइश इख्तियार करते हैं, क्योंकि इसमें उनकी पकड़ नहीं हो पाती। यही वजह है कि हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में हाई अलर्ट कर दिया गया है कि मकान मालकान किसी भी किराएदार को मकामी थाने में इंदराज के बगैर अपना मकान किराए पर ना दें। ATF फोर्स के ऑफिसर्स और एहलकार दाखिल हो रहे हैं चेक करने के लिए। यहाँ पर सर्चिंग की जाएगी कि यहाँ पर कोई ऐसे अनासर तो मौजूद नहीं है जो एंटी स्टेट हो, मुल्क के खिलाफ हो, आवामी के खिलाफ हो, क्रिमिनल्स या टेररिस्ट हो, और ये तरीक़ाकार होता है। और पुलिस का फोर्सेस का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ड्यूटी को रात दिन इसी तरह प्रॉपर अंदाज में निभाएं। इनका फ़र्ज़ बनता है, इनकी ड्यूटी है। खैरियत से ठीक है। आप रेंट पे रहते हैं या आपका अपना जाती कार्ड दिखाएंगे आप? अल रहमान हाइट्स में किराएदार मकीनों की सरप्राइज स्नैप चेकिंग भी इत्मीनान बख्श रही। ये बार बार सरप्राइज स्नैप चेकिंग का नतीजा है कि हालात पहले से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, वगरना माजी में सरप्राइज स्नैप चेकिंग के नतीजे में कोई न कोई मुजरिम जरूर हाथ आता रहा है। कार को रोका गया जिस पर GL 0074 की नंबर प्लेट है। ब्लू लाइट आपने लगाई हुई उतारे, ब्लू लाइट आपको अलाउ ही नहीं है। टिंटेड गिलास गाड़ियों में आम आदमी की निस्बत जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी का ज्यादा खदशा रहता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली टिंटेड गिलास गाड़ियों, फैंसी नंबर प्लेट्स होल्डर्स के खिलाफ वक्फे से सरप्राइज स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इन सरप्राइज नाकाबंदियों के दौरान कई बड़े मगरमच्छ भी हाथ आते रहे हैं। हैदराबाद में भी पुलिस फोर्स की जानिब से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और इस ऑपरेशन में न सिर्फ कारों की तलाशी ली जाती है, उन्हें चेक किया जाता है, उनकी नंबर प्लेट्स को टिन ग्लासेस के हवाले से भी या कोई भी उनके डॉक्यूमेंट्स में गाड़ियों में कोई नुक्स, इसके साथ साथ ख़ास तौर पर ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढा जा रहा है कि जो मुल्क के लिए ख़तरा है, लोगों के लिए ख़तरा है। उसके लिए वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा किया जाता है, वहाँ पर चेकिंग की जाती है और ऐसे जो भी सस्पिशियस लोग हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है, जिसमें ऐसे लोग भी सामने आए कि जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है। इसके साथ साथ होटल्स की भी यहाँ पर जो है तलाशी का सिलसिला किया जाता है। तकरीबन डेली ये सिलसिला जारी है हैदराबाद सिटी में। चादर और चार दीवारी के मामले को मद्देनजर रखते हुए पुलिस फोर्स की जानिब से लेडीज़ जो एहलकार हैं, जो कमांडोज हैं, वो भी हिस्सा ले रही है ताकि जहाँ पर फैमिलीज मौजूद होती है वहाँ पर सर्चिंग करती हैं ये फीमेल कमांडोज और उन घरों में भी जाती हैं। और इस सर्चिंग के दौरान ऐसे अनासिर पकड़े गए हैं जो मुल्क के लिए और आवाम के लिए खतरा है, जो एंटी स्टेट है, और ये ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर हैदराबाद सिटी में जारी है। हुकूमती कवानीन की धज्जियां बिखेरने वाले टिंटेड ग्लासेस के खिलाफ हैदराबाद के डॉक्टर स्क्वायर चौक पर सरप्राइज स्नैप चेकिंग शुरू कर दी गई। अब्बास साहब, ये इस चौरंगी का नाम क्या है? डॉक्टर स्क्वायर चौरंगी नाम। डॉक्टर स्क्वायर चौरंगी। तो अब्बास साहब, क्या हैदराबाद में भी मुल्क भर की तरह ये ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है? बिल्कुल, अपना रोजाना की क्या डेली वेजेस पे और हर 3-4 घंटे के बाद हम लोग कहीं ना कहीं सर्चिंग कर रहे हैं। कार को रोका गया जिस पर GL 0074 की नंबर प्लेट है। ब्लू लाइट आपने लगाई हुई उतारे, ब्लू लाइट आपको अलाउ ही नहीं है। सरकारी ओरिजिनल नंबर प्लेट आपकी कहाँ है? ये नंबर प्लेट है। ये ओरिजिनल तो नहीं है? यही कॉपी है। ये सर इसका लेटर। जी, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या क्या है? सर ये इस मार्गला की ये नंबर प्लेट नहीं है, ये मार्गला की नंबर प्लेट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट गाड़ी अप्रूवल यानी कि अप्रूव्ड है। हाँ तो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? ये डॉक्यूमेंट्स सर उधर ऑफिस में होंगे। ऑफिस में तो आप तो गाड़ी मूव करें, लेटर मिलता है, ये इसके ऊपर चलाते हैं। आप बुलाएं अपना मालिक, क्योंकि गाड़ी हम काउंट कर रहे हैं आपकी, और बुलवाएं और उनको बोलें कागज़ लेकर आएँ, वेरीफाई करेंगे। जिन कार्स पर GL, GA, GS ग्रीन नंबर प्लेट्स
गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स होती हैं, उन्हें रोकते हुए आमतौर पर पुलिस फोर्स के एहलकार भी गुरेज करते हैं उन्हें रोकने से। लेकिन जब उन्हें रोककर इस तरह चेक किया जाता है तो ये पता चलता है कि ये देखिए सिंध पुलिस की वो लगी हो, तो पता चलता है कि ये ओरिजिनल गाड़ियां ही नहीं है। अब इस गाड़ी को रोका गया है, आप ये देख रहे हैं कि इस पर नंबर प्लेट ही नहीं है। इन्हें साइड पे करें जी, क्योंकि इस गाड़ी में फैमिली मौजूद है। तो इस गाड़ी को चेक करने के लिए लेडी सर्चर्स इनको चेक कर रही हैं। खवातीन की कार्स को चेक करने के लिए लेडी एटीएफ कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं। गिरफ्त टीम इस पूरी कार्रवाई में इस बात की मुतरिफ है कि मेल एहलकारों की तरह फीमेल एटीएफ एहलकार भी पूरी कार्रवाई के दौरान मर्द एहलकार और मुस्तैद नजर आईं। गाड़ी क्लियर है? क्लियर है, गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। जिन गाड़ियों में फीमेल्स मौजूद होती है उन्हें आप लोग ही चेक करते हैं? जी हाँ, हम लोग। जैसे कि हमने देखा। जी हाँ, हम लोग। भी ऐसा होता है कि आप फीमेल्स हैं, आप फीमेल्स को चेक कर रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है कि वो माइंड करती होंगे उन्हें चेक क्यों किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि जो हमारा होता है, जिस तरीके से हम उनसे बात करते हैं, जिस तरीके से बात करनी चाहिए, जिस तरीके से हम उनको हैंडल करते हैं, और हमारा अपना रवैया ऐसा होता है कि तकरीबन के लोग खुद मुतमईन हो जाए हमारे से। वो इस तरीके से, इस लिहाज से बात करते हैं ताकि उनको बुरा भी ना लगे और हम अपना काम भी करें। इस ऑपरेशन को लीड करें हैदराबाद के एटीएफ के इंचार्ज अब्बास साहब। इस कार को रोका गया और बाज़ में देखते हैं कि लोग कार रोकने से भी गुरेज कर रहे होते हैं। ये एक और कार के टिन ग्लासेस हटा दिए गए हैं। वो अभी लगवाएंगे। कब लगवाओगे? वो गाड़ी आज अभी तो रोड पे लगवा आप चला रहे हो ना, चलाने का क्या मकसद है? अंदर रखी हुई थी, वो लगवा दिया था कवर। टिन ग्लासेस भी यूज कर रहे हैं। नंबर प्लेट्स कहते हैं कि चोरी हो जाती हैं इसलिए हटाई गई हैं। इक्का दुक्का कोई जैसे रूरल एरिया से जो इंटीरियर सिंध से आते हैं लोग, उनको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है कि यहाँ इतनी सख्ती होगी। बस अब एक क्वेश्चन है जो आमतौर पर लोग भी करते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं, लैंड क्रूजर्स में होते हैं और वडेरिया जागीरदार टाइप के होते हैं, उन्हें चेक नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल आपके सामने जो भी अगर लैंड क्रूजर भी मिलेगी तो रोकेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं है। हेडलाइट को सही कर ले, लाइटें मना है, ये लाइटें उतार दो भाई, लाइटें उतार दो। कोई भी शख्स बगैर चेकिंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। सुबह भर से मुल्क भर से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, खास तौर पे जुम्मे के वक्त। इस वक्त हम लोग मौजूद है हैदराबाद कदमगाह मौला अली पर। इस वक्त यहाँ पर नमाज जुम्मा का वक्त है। बड़ी तादाद में लोग नमाज की अदायगी के लिए यहाँ पर मौजूद है और मुल्क भर में हाई अलर्ट है। एंटी स्टेट एलिमेंट्स, दहशतगर्दों की जानिब से मुख्तलिफ थ्रेट्स हैं चारों सूबों में मुख्तलिफ मकामात पर, और ख़ास तौर पर वो मकामात जहाँ पर लोग मजहबी अकायद के तहत आते हैं वहाँ पर धमाके हुए और मासूम जानें ज़ाया गई, लोग शहीद हुए। और ये वो एलिमेंट्स हैं जो खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते हैं कि लोग ज़ाहिर है कि अगर मजहबी मुनाफरत फैलेगी तो मुल्क को नुकसान होगा, हम सब को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसी वजह से नेशनल एक्शन प्लान के तहत और ऑपरेशंस भी जारी हैं फोर्सेस की जानिब से, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी, उससे पहले ज़रबेज़ भी, जिसमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। और नेशनल एक्शन प्लान के तहत ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी पुलिस की जानिब से भी काफ़ी एक्टिवली ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इस वक्त हम हैदराबाद कदमगाह मौला अली पर मौजूद है। यहाँ पर अंदाज़न खासतौर पर जुम्मे का वक्त है, खासी बड़ी तादाद में लोग हैं। अंदाज़न कितने लोग यहाँ पर हर जुम्मे को आते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ तो खासी नज़र है यहाँ हर जुम्मे को कम से कम 8 से 10 हज़ार, और ख़ासकर कोई ऐसा जुम्मा भी होता है कि अबाव कर जाते हैं, उसमें 20-25 हज़ार अफराद होते हैं। नमाज जुम्मा है कदमगाह मौला अली हैदराबाद, तो सिर्फ हैदराबाद के लोग तो नहीं आते होंगे, दीगर शहरों से भी लोग आते होंगे? नहीं, यहाँ तो पूरा इंटीरियर सिंध आता है और अपना ख़ासकर कदमगाह एक ही है यहाँ, और पूरा सिंध ही एक किस्म का नमाज जुम्मा के लिए खसूसी अपने, क्योंकि जुम्मे को एक तो छुट्टी भी होती है और लोग नमाज जुम्मा यहाँ आके अदा करते हैं। तो दूर दराज इलाकों के लोग आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, तो सिक्योरिटी रिस्क आपको लगता है कि ज़्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क है, पर हम लोग हर उस सिक्योरिटी के हवाले से अपना फोर्सेस हमारी तैयार रहती हैं, और हम लोग कम से कम एक बंदा जो है वो 4 जगहों से चेकअप होके फिर अपना नमाज के लिए पहुंचता है। और बाकायदा लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, इंतज़ामिया भी है, इन्होंने हमें वॉलंटियर्स वगैरह भी दिए हुए हैं जो बॉडी सर्चिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, बस हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्यूटी के लिए गन्स भी हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। नॉर्मली हमने आम जब आपके साथ ऑपरेशन में हिस्सा लिया, आपके हाथ में एक गन होती है, यहाँ पर गन्स भी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है और दूसरा इक्विपमेंट भी हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या वजह है इसकी और ये किस किस इस्तेमाल में आता है?
ये वजह ये कि क्योंकि ये सेंसिटिव पॉइंट है थ्रेड के हिसाब से, और माइंड हम अपना तैयार कर आते हैं कि हमने फ़ाइट करनी है। किसी किस्म के भी क्रिमिनल से, किसी किस्म के भी दहशतगर्द से लड़ने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं, और उसके लिए जब तक हमारे पास अपना सामान नहीं होगा तो हमें उनसे लड़ाई का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो तैयार होकर आते हैं तो हम भी उनके लिए तैयार होकर आए हैं। अब्बास साहब, कभी ऐसा हुआ कि ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पे आप ड्यूटी दे रहे हो, ऐसे पॉइंट पे, तो ज़ाहिर है आप भी इंसान है, जान के तो खतरा होता ही है। घर से जब भी मैं निकल कर आता हूँ, बावजूद होकर निकलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर मौत दे तो शहादत की मौत नसीब करे। साने सेवन के बाद से हसास करार दी गई दरगाहों में से एक हैदराबाद का मारूफ मकाम दरगाह कदम मौला अली भी है। दरगाह और मुत्तसिल मस्जिद को इंतहाई हसास मकामात में शुमार किया जाता है। कदमगाह मौला अली पर क्योंकि नमाज जुम्मा का वक्त है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं नमाज की अदायगी के लिए, और यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आप देख रहे हैं कि मेन रोड जो कदमगाह मौला अली को मेन रोड जाता है, इसको बिल्कुल एंड से मेन रोड को वहाँ से ब्लॉक किया गया है। वहाँ पर भी पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद है। दरगाह कदम मौला अली से मुत्तसिल मस्जिद में नमाज जुमा का एहतमाम किया जाता है, जिसमें कमोबेश 10,000 नमाजी और जायरीन शिरकत करते हैं। इसी पेश नजर हुकूमत की जानिब से आला सतह पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। ATF के एक्टिव जो एहलकार हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी बिल्कुल अलर्ट यहाँ पर मौजूद है। सामने बाड़ लगा दी गई है और कोई भी शख्स बगैर चेकिंग के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मर्द सिक्योरिटी एहलकारों के साथ सिन्फ नाजुक तस्वुर की जाने वाली खवातीन एहलकार भी मुस्तैद किरदार अदा कर रही थीं। खवातीन ATF की एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है जो हाई अलर्ट है, जो जिन्हें प्रॉपर जो स्किल्ड है, जिनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, और ये खवातीन को चेक करती है ताकि खवातीन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी ऐसा महसूस हुआ कि एक खातून होने के नाते कभी खौफ महसूस हुआ ऐसी ड्यूटी करते हुए आपको? नहीं, हमें तो नहीं होता। यहाँ पर ये फर्क नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है, ये सब अपने फर्ज की अदायगी के लिए यहाँ पर मौजूद है, और ये खवातीन भी उसी तरह स्ट्रांगली एक्टिवली अलर्ट पोजीशन में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम में से रजाकारों का भी अहम किरदार है, जो कौमें अपने मुहाफिजों के साथ सीना सफर होकर खड़ी हो जाएं, बातिल कुव्वतों को घुटने टेकने पड़ते हैं। हैदराबाद कदमगाह मौला अली मस्जिद अबुल फजल अब्बास पर हम मौजूद हैं। इंतजामिया के हेड आफ्ताब जाफरी हमारे पास आए। आफ्ताब साहब, जुम्मे के दिन बड़ी तादाद में सूबे भर से और शायद मुल्क भर से लोग यहाँ पर आते हैं नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए, तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संभालने के लिए आपने क्या इंतजाम कर रखे? हमारे पास यहाँ पर तकरीबन जो मस्जिद इंतजामिया के जो लड़के हैं, रज़ाकार हैं, 40 के करीब हम यहाँ पर सर्चर्स हैं हमारे साथ। इसके बाद ATF का जो है मुकम्मल स्टाफ हमारे साथ होता है, PS4 का स्टाफ होता है, हम सर्चर्स अपने प्रोवाइड करते हैं पुलिस को मदद के लिए। इसके बाद मजहबी तौर पे जो मामलात हैं, लोगों को हम जानते हैं, जो पहचान में नहीं आता उसको हम पुलिस के हवाले भी करते हैं, देखते हैं। अदर ये है कि यहाँ पर कदमगाह साथ में सखी बाप साहब की दरगाह, यहाँ पर जो नमाज के दौरान जो है 8 से 10,000 अफराद का जो है यहाँ पर राउंड अबाउट सिलसिला रहता है। कोशिश ये करते हैं एक आदमी को हम सर्च करके छोड़ें, और जो भी हमारे बस में है, जो पुलिस इंतजामिया कर सकती है, जो हम कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ थानों में नफरी न होने की वजह से हमारी मदद के लिए ATF वाले हर वक्त मौजूद होते हैं। दरगाह कदम मौला अली के एतराफ में नाकाबंदी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए थे। बड़ी तादाद में मुल्क भर से सूबे भर से यहाँ पर लोग आते हैं, अपने मजहबी अक़ीदत के तहत यहाँ पर इबादत भी की जाती हैं, यहाँ पर ज़ियारतें भी होती हैं, यहाँ पर मन्नतें भी मानी जाती हैं, और सूबे भर से मुल्क भर से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। ख़ास तौर पे जुम्मे के वक्त यहाँ पर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अफराद मौजूद होते हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए मौसर इंतजाम किए जाते हैं। बड़ा लजपाल अली लगियां निभा जान दे, बड़ा लजपाल।
दहशतगर्दी की इब्तिदा इंतहा पसंद नजरियात से होती है। यही इंतहा पसंद आगे चलकर अदम बर्दाश्त का रूप धार लेती है और फिर ये अदम बर्दाश्त का रवैया शिद्दत पसंदी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये शिद्दत पसंदी मुल्क व मिल्लत के खिलाफ हथियार उठाने पर उकसाती है और दहशतगर्दी का आगाज हो जाता है। ऐसे ही शिद्दत पसंद टोलों से मुल्क दुश्मन फायदा उठाते हैं और उन्हें हथियारों की भरमार कर देते हैं और फिर इस दहशतगर्दी की लपेट से न मार्केटें बचती हैं, न दरसगाहें और न मसाजिद बचती हैं, न मज़ारात। जिहाद के नाम पर बपा किया जाने वाला फसाद सलामती वाले दीन का चेहरा मस्क कर देता है, जो सरापाए अमन और सलामती की जमानत है। दहशतगर्दी को रोकने के लिए इंतहा पसंद नजरियात का खात्मा करना होगा, वगरना ज़र्ब अज़ब हो या रद्दुल फसाद, सरप्राइज ऑपरेशंस हो या कोई भी महाजराई, उस वक्त तक ज़र्ब अमन साबित नहीं हो सकेगी जब तक हथियार उठाने वाले दहशतगर्दों की तरह दहशतगर्दी पर उकसाने वाले नजरियात की प्रचार करने वालों के खिलाफ भी ज़रबकारी नहीं की जाएगी। जब तक इंतहा पसंद नजरियात और उनकी प्रचार करने वालों का जड़ से खात्मा नहीं किया जाता, टीम गिरफ्त इंतहा पसंदों को बेनकाब करती रहेगी।